हेलो एवरीवन। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लेकर के आऊँगी, तो अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग आज मैं फरवरी के फर्स्ट वीक का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ कवर करने वाली हूँ, जिसमें हम लोग सभी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं जो फरवरी के फर्स्ट वीक में आई हुई हैं। अब ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आपको हर हफ्ते मिलेगा, जिसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है सभी कवर किए जाएंगे। मेरा नाम वंदना दुबे है, मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। जितना ज़रूरी है तैयारी करना, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से फील्ड में कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं और हम किसके लिए एलिजिबल हैं। बहुत सारे लोग के व्यस्त जीवन में समय नहीं मिल पाता है लोगों के पास कि हर पेपर पे हर पेज पे जाके देख पाएँ कि किस में कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो आप लोगों को इस वीडियोस में मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियोस में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। चलिए हम शुरू करते हैं आज की एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की। आज की एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के पहले पेज में आज ये दिया हुआ है, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि कौन से फील्ड में ज्यादा जॉब बढ़ने वाले हैं, कौन से फील्ड में कौन से जॉब सिंक होने वाले हैं, और ऐसा कौन कौन से कोर्स हैं, ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जिसको करके हम और नंबर ऑफ जॉब ले सकते हैं। किस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो हर 2 वर्ष पे ये रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बार 17 करोड़ नए जॉब क्रिएट होंगे बाई 2030 तक, और 9.2 करोड़ जॉब ऐसे हैं जो हम लूज करेंगे, जो बहुत सारे जॉब ऐसे जाएंगे भी। अगर हम ये आंकड़ा देखते हैं तो 17 करोड़ में से अगर हम 9.2 करोड़ को माइनस भी कर दें तो ये आता है 7.8 करोड़, जो हमें ये नया एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और ये एम्प्लॉयमेंट हमें किस बेसिस पे मिल रहा है, ऐसी कौन सी कैटेगरी है, ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें ये जॉब बढ़ने वाले हैं, उसके बारे में भी इसमें दिया हुआ है कि हम ये अपने स्किल डेवलप करके स्किल को अपने डेवलप कर सकते हैं। इस बार ये जो जॉब है इसमें 39% स्किल डेवलपमेंट के बेसिस पे हमें जॉब मिलेगा 2025 से 30 तक। उस स्किल डेवलपमेंट में 4-5 ऐसे स्किल कोर्स के बारे में बताया गया है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब हमें मिलने के चांसेस रहेंगे। उसके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग आपका डेटा स्पेशलिस्ट, फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स, एआई आप सभी जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस डेवलपर एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। ये कुछ ऐसे स्किल डेवलपमेंट्स के कोर्स हैं, अगर आप इसे कर लेते हैं इस फील्ड में ज्यादा नंबर ऑफ जॉब वैकेंसीज आने के चांसेस रहेंगे। इसी क्योंकि हम लोग को ज्यादा फोकस करते हैं कि डिग्रीज ले लें, मास्टर्स कर लें, ग्रेजुएशन कर लें, एमबीए कर लें, बट अब जो आने वाला समय है उसमें आपका स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज का ये दूसरा पेज आप देख पा रहे हैं, जिसमें आईआईएम बेंगलुरु के द्वारा कई सारी क्लासेस दी जा रही हैं एआई बेस्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग के ऊपर, इमर्सिव लर्निंग, नेशन वाइड ई लर्निंग, डिजिटल स्किल ट्रेनिंग, टीचर एम्पावरमेंट, IoT फॉर एजुकेशन मैनेजमेंट, कम्युनिटी बेस्ड डिजिटल लर्निंग, क्लाउड बेस्ड एकेडमिक रिसोर्स, वर्चुअल रियलिटी। ये सब चीजें लर्निंग के ऊपर गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है ताकि हम अपने लर्निंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकें, सारे क्लासेस अटेंड कर सकें और इसमें और ज्यादा हम इसको डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकें, ताकि हमें और भी नंबर ऑफ जॉब ज्यादा वैकेंसीज फ्यूचर में क्रिएट हो और हम उसे ग्रैब कर पाए। ये आप देख पा रहे हैं रिपब्लिक डे के बारे में दिया हुआ है, हमारा कौन कौन से इवेंट हुए, कौन कौन सी झांकियां निकाली गई। हाँ, झांकियों से अभी आज आया है हमारा कि यूपी की झांकी को पहला पहला नंबर पुरस्कार दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन से इवेंट हुए, कौन सी झांकियां निकाली गई, क्या क्या चीजें हुई हैं, इन सभी चीजों को मैंने अपने इस वीडियो में 26 जैन को ही बनाया था। ये वीडियो मैंने इसमें सारी चीजें मैंने इंपॉर्टेंट चीजें कवर की हैं, जो ये काफी इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। अगर आपको ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो मैं इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर दीजिए। चलिए हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज की। आज पहली वैकेंसी देख रहे हैं हम, CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें कुल 22 वैकेंसीज आई हैं, 22 पोस्ट हैं इसमें, 6 अनरिजर्व्ड हैं, 4 EWS, 3 OBC की, 7 SC और 1 ST की। इसका पे है आपका 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक। इसमें अप्रोक्सीमेट आपको 70,290 तक मिलेगा। मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पे 28 ईयर्स।
ये इसमें 22 पोस्ट आप देख रहे हैं, इसमें अलग अलग चीजें वैकेंसीज पोस्ट हैं, जैसे फैशन डिजाइनिंग है, आपका टेक्सटाइल है, फाइन केमिकल है, क्वालिटी एश्योरेंस है, लेदर प्रोडक्ट्स है, और भी कई सारी हैं। उसके अकॉर्डिंग एज भी आपका डिफर करेगा और अलग अलग क्वालिफिकेशंस है। उससे आप वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट जरूर कर लीजिएगा एक बार। और आपको एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, 31 जनवरी से हो चुका है और 1 मार्च को लास्ट डेट है। अगर आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऑफिसर्स वे पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी जितने भी मैं न्यूज़ कवर कर रही हूँ सबके डिटेल नोटिफिकेशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप ऑफिसर वे पे जा करके आप जुड़ सकते हैं। अगली वैकेंसी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जिसमें आपके 4 पोस्ट ये हैं: जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड केमिकल, जिसमें पे आपका सेम है 30,000 से लेके 1,20,000 तक। आपके मैकेनिकल में 130 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल में 65, इंस्ट्रूमेंटेशन में 37 एंड केमिकल में 2। एज आपका देख पा रहे हैं, मैक्सिमम एज है 25 ईयर्स। आपका क्वालिफिकेशन चाहिए 3 इयर्स रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल के लिए चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग चाहिए, केमिकल के लिए केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए होगी। 15 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, भर जाने शुरू हो चुके हैं। 14 फरवरी लास्ट डेट है, तो अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है। लास्ट मोमेंट का वेट बिल्कुल ना करें, जल्द से जल्द आप ये अपनी एक्सपीरियंस अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप ये फॉर्म जरूर फिलअप कर दें। आप डिटेल नोटिफिकेशन आप इसकी साइट पे जाके देख सकते हैं। अगली वैकेंसी है सैनिक स्कूल आसाम से, जिसमें आपका सीधे इंटरव्यू है। 2 डेट दिए गए हैं, 18 फेब, 19 फेब। फुटबॉल कोच, वॉलीबॉल कोच, बास्केटबॉल कोच, स्विमिंग कोच, बॉक्सिंग एंड हॉकी, इनके लिए 18 फेब को इंटरव्यू होंगे। स्केटिंग, कराटे, ड्रामा एंड म्यूजिक टीचर, और इनके लिए 19 फेब को होंगे। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशंस। यहाँ पे मेल और फीमेल का नंबर भी दिया गया है कि कितनी वैकेंसीज हैं। अगला नोटिफिकेशन है रेलवे आरआरबी का, आरआरबी ग्रुप डी। इसमें एज आप देख पा रहे हैं 18 से 36 साल है। इसमें कुल 32,438 वैकेंसी हैं। इनिशियल पे आपका ये रहेगा। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप आरआरबी का वेबसाइट जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगली वैकेंसी हमारी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एम्प्लॉयमेंट न्यूज की अगली वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें कुल 60 पोस्ट हैं। डेप्यूटी मैनेजर का टेक्निकल, 24 फरवरी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जाने की। डिटेल नोटिफिकेशन पे आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें इस फॉर्म को वही लोग भर सकते हैं जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की है और गेट 2024 के उनके स्कोर के अकॉर्डिंग डायरेक्टली रिक्रूट किए जाएंगे। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जरूर ध्यान दें आप इसका। और किसके माध्यम से है? गेट 2024 के स्कोरिंग के ऊपर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। और ईडब्ल्यूएस में 8 है, ओबीसी में 13 है, एसटी में 4 है, एससी में 9 है और अनरिजर्व में 26 है। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल आपकी 60 हैं। अगली वैकेंसी है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, यानी सीआईएसएफ की, जिसमें टोटल वैकेंसीज हैं आपकी 2 पोस्ट हैं इसमें, कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट, कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, जिसमें आपकी कांस्टेबल ड्राइवर में आपकी 845 वैकेंसीज हैं, 279 आपकी ड्राइवर कम ऑपरेटर में है। टोटल होती हैं 1124 वैकेंसीज। इसमें आपका मैट्रिकुलेशन चाहिए होगा क्वालिफिकेशन के लिए। एज आपका 20 to 27 होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर्स। ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका होना चाहिए क्योंकि आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक्सपीरियंस भी आप देख लीजिएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपकी हाइट 167 होनी चाहिए और आपका चेस्ट एक्सपेंशन आपका 80 और 85 होना चाहिए चेस्ट एक्सपेंशन। अगली वैकेंसी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू,
ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ कस्टम्स गोवा से है। इसमें सीमैन, ग्रीसर, ट्रेड्समैन, टिंडल एंड इंजन ड्राइवर की वैकेंसीज हैं। कुल 8 वैकेंसी आपके सीमैन की हैं, इसमें 3 हैं ग्रीसर्स की, ट्रेड्समैन, टिंडल और इसकी 1 वैकेंसी जो कि अनरिजर्व से हैं। एज आपका इन ये जो 3 वैकेंसीज है उसमें सेम है, 18 टू 25 ईयर्स, और इसमें आपकी 18 टू 35 ईयर्स एज है। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप इसकी साइट पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड की, जिसमें भी दो दो पोस्ट हैं, ये 2 पद अलग अलग डेजिग्नेशन है। नाविक जनरल, जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की। इसमें आपका क्वालिफिकेशन चाहिए 12th, इसमें आपका 10th पास होना चाहिए। एज देख पा रहे हैं, मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 22 ईयर्स। नाविक डीवी के लिए, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अलग अलग जोन्स में वैकेंसीज निकली हुई हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल में। अनरिजर्व इतनी वैकेंसीज हैं, टोटल ये 40 वैकेंसीज हैं। इसमें ऑनलाइन जो टेस्ट होंगे आपके सेक्शन 1 और सेक्शन 2, नाविक डीवी पासिंग मार्क्स में 30 चाहिए होगा। नाविक जीडी के लिए आपका टोटल 50 पासिंग मार्क्स चाहिए होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को मिला करके। सेक्शन 1 में आपका मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके जो पूछे जाते हैं ये रहेंगे, जो 10th के सिलेबस के बेस्ड रहेंगे। और पासिंग मार्क्स होगा आपका 37 फॉर अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 27। सेक्शन 2 यानी नाविक जीडी का आप देख रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे, मैथ्स और फिजिक्स। पासिंग मार्क्स आपका 20 है इन कैटेगरीज के लिए, और 17 है एससी एसटी के लिए, और ये क्लास 12th सिलेबस के बेस्ड होंगे। अगली वैकेंसी है नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट की, ऑफिसर ग्रेड ए एंड ऑफिसर ग्रेड बी, इसकी वैकेंसीज हैं। इसमें पोस्ट दिए गए हैं, ग्रेड है। ग्रेड ए में असिस्टेंट मैनेजर है, जिसमें 2 हैं जनरल एंड रिस्क मैनेजमेंट। जनरल में आपकी कुल 12 वैकेंसीज हैं, इंक्लूडिंग एससी एसटी ओबीसी, जनरल, ओबीसी, एससी एंड ईडब्ल्यूएस। रिस्क मैनेजमेंट में कुल 1 वैकेंसी है, जिसमें केवल अनरिजर्व से है। ग्रेड बी मैनेजर में आप एचआर, जनरल और रिस्क मैनेजमेंट से वैकेंसीज हैं। और जनरल में आपकी 4 वैकेंसी हैं, एचआर में आपकी 1 वैकेंसी और रिस्क मैनेजमेंट में 1, यानी कुल मिला के 16 वैकेंसी है यहाँ पे। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप इसकी साइट पे चेकआउट कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है आर्म फोर्सेस में ट्रिब्यूनल, जम्मू की, जिसमें आपकी डीवाई रजिस्ट्रार, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरिएट, सेक्शन ट्रिब्यूनल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट्स ऑफिसर, स्टेनो ग्रेड 1 और अपर डिवीजन क्लर्क। तो आप इस नंबर्स पे ज्यादा ध्यान न दें, अगर आपको तो एक ही वैकेंसी चाहिए जॉब लेने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ये नंबर्स देख करके कि 1 है, इसमें 2 है, इसमें तो मेरा होगा नहीं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और फॉर्म नहीं भरते हैं, और जो यही गलती करते हैं। क्योंकि बहुत सारे तो लोग अभी ऐसे होंगे जिन्हें इन वैकेंसीज के बारे में पता ही नहीं होगा। बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट न्यूज देख ही नहीं पाते होंगे। जिनको नहीं पता होगा तो खैर तो ऑलरेडी आपके कंपटीशन से आउट हो चुके हैं। मैं अपने क्लोज फ्रेंड के बारे में बताऊं तो उसने भी एक वैकेंसी देख के बोला था कि होना तो है नहीं मेरा, बस मैं फिलअप कर दे रहा हूँ, और उसके एक वैकेंसी पे उसने वो जॉब निकाला था, अभी स्टेनो का। तो इसको देख के आप डिमोटिवेट ना होए, फॉर्म जरूर भरें आप अपना, और डिटेल नोटिफिकेशन आप वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, जिसमें E1 E2 ऑफिसर ग्रेड का फॉर्म नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें आपका इंजीनियरिंग और LLB ये जो लोग हैं इसको भर सकते हैं। इनको अलग अलग दिए हुए हैं। E2 ऑफिसर के लिए अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, E1 डेप्यूटी ऑफिसर्स के लिए LLB 3 इयर्स विद ग्रेजुएशन, यहाँ पे BE BTech चाहिए होगा। टोटल वैकेंसीज यहाँ 14 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और भी आगे हैं अलग अलग वैकेंसीज है। देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4, यानी सबके एक्सपीरियंस भी अलग अलग है। एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यहाँ पे चाहिए, इंजीनियरिंग होना चाहिए, LLB होना चाहिए आपका, BE BTech होना चाहिए, वो इसके लिए एलिजिबल है। आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा। इसमें आप पे भी देख पा रहे हैं, E1 के लिए 40,000 है,
E2 ऑफिसर के लिए 50,000 है, जिसमें आपका 83 मैक्सिमम बेसिक आपका बन रहा है 83,880 और 1,04,000 समथिंग, और अदर बेनिफिट्स भी यहाँ दिए हुए हैं। अगली वैकेंसी है हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि जम्मू से है। ये नॉन फैकल्टी पोजीशन के लिए है, जो कि एकेडमिक पोजीशन होता है। पहली वैकेंसी है प्रोजेक्ट इंजीनियर्स का स्टेट चीफ स्टेट ऑफिसर, सिस्टम्स मैनेजर, परचेस ऑफिसर, डेप्यूटी सिस्टम मैनेजर, प्रोग्राम ऑफिसर। ये देख लीजिएगा, ये सारी वैकेंसीज हैं, ये सारे पोस्ट हैं, पोजीशन है। आपकी अपर एज लिमिट देख पा रहे हैं आप, 55 ईयर दिया हुआ है, कहीं 35 ईयर्स भी है, कहीं 40 ईयर्स भी है। मिनिमम मुझे यहाँ 35 ईयर सबसे कम दिख रहा है, सबसे मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। 35 मिनिमम, मैक्सिमम है, मिनिमम नंबर बता रही हूँ 35, और सबसे मैक्सिमम 55 ईयर्स है। सबके पे भी अलग है, 78,000 से लेकर के 2 लाख तक, यहाँ पे 35,000 से 1,12,000 तक। और सब में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, किसी में BE BTech चाहिए, किसी में PG डिग्री विथ 55% चाहिए, 55% होने चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में। चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी में चाहिए, किसी में MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, तो आप क्वालिफिकेशन यहाँ से देख लीजिएगा। और इसका लास्ट डेट है 20 फरवरी, तो अभी ज़्यादा दिन है नहीं, ज़्यादा लास्ट टाइम का वेट ना करें, फॉर्म जल्दी फिलअप कर दीजिएगा। इसके वेबसाइट पर जा करके आप डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं आप। अगली वैकेंसी है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से, जिसमें अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें किसी में 1 वैकेंसी है, किसी में मैक्सिमम 7 देखने को मिल रही हैं स्टेनो ग्रेड डी में। इसके बाद 3 है असिस्टेंट रजिस्ट्रार में, 4 है आपकी प्राइवेट सेक्रेटरी में, जूनियर अकाउंटेंट में 3 है। सबकी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप वेबसाइट पर जा करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगली वैकेंसी हम देख पा रहे हैं कि ऑयल कॉर्पोरेशन से, भारत पेट्रोलियम से अलग अलग वैकेंसीज आती रहती, देखने को मिलती रहती हैं। इस बार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से 215 वैकेंसीज आई हुई हैं, ग्रेड 1 की जूनियर ऑपरेटर। इसमें 23 और 8 जो वैकेंसी देख रहे हैं, ये PWD के लिए आई हुई हैं। एप्लीकेशन 3 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, 20 फरवरी लास्ट डेट है, तो ज़्यादा 20 दिन का गैप है, तो जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा आप लोग। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो अप्रैल में कंडक्ट करा दिया जाएगा। टेंटेटिव मंथ का दिया गया है यहाँ पे। अगली वैकेंसी देख पा रहे हैं, मैंने अभी आपको कहा पेट्रोलियम से अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिलती रहती हैं। तो ये जूनियर एग्जीक्यूटिव की है, क्वालिटी एश्योरेंस, और एक सेक्रेटरी की है। लास्ट डेट है आपका 22 फरवरी। आप इसकी वेबसाइट पे जा करके करियर्स में जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और 2 ऐसी ट्रेनिंग की इंटर्नशिप की वैकेंसीज आई हुई हैं, जैसे इसमें दामोदर घाटी निगम, जो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं ट्रेनीज के लिए, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, HR, CSR एंड PR। इसमें आपकी आई हुई है कुल 18 वैकेंसी, इसमें 2 वैकेंसी हैं, इसमें 5 और इसमें 11 वैकेंसीज हैं। ये आपके इंटर्नशिप के लिए हैं। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप इसकी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। अगली हमारी ट्रेनीज की आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसीज हैं, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की, जिसमें आपकी कुल 5 वैकेंसीज हैं। आपकी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होगा 1 साल। आपको स्टिपेंड दिया जाएगा 15,000 पर मंथ। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपके MBA, 2 ईयर से पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपका मटेरियल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से, किसी रिकॉग्नाइज्ड AICTC या UGC से। एज लिमिट है आपका 26 ईयर्स मैक्सिमम, जो कि 1/1/2025 से कंसिडर किया जाएगा। डिटेल नोटिफिकेशन आप वेबसाइट पे जा करके अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंट वैकेंसीज में आई थी, मैंने सभी वैकेंसीज कवर की हैं। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आया है तो आप हमें जरूर कमेंट में बताएं कि आपने कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हैं, कौन कौन से फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका मेरा किस टॉपिक पे चाहिए, आपको कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। मैंने पिछले वीडियोस में भी बहुत सारी चीजें कवर की हैं, आप उसे भी जरूर देखिए जा करके एक बार, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आता है तो कमेंट जरूर करिएगा
और आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या लेके आऊँ उस पर जरूर बताइए आप। नेक्स्ट वीडियो में आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जल्दी ही कवर कराऊंगी, इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।